यहां से गाड़ी कुछ इस तरीके से आ रही होगी। अब हमें नहीं पता कि यहां पे स्पीड इसकी क्या है, लेकिन जैसे ही मार्क ए पे आ रहा है तो इसकी स्पीड क्या है 160 किलोमीटर पर आवर। हमें यह डिसाइड करना है कि कौन से पॉइंट पे गाड़ी का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हुआ होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले पाथ फाइंडर के काइनेमेटिक्स में से क्वेश्चन नंबर 5th। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर जिस किसी कंसेप्ट का यूज हुआ होगा उसको समझेंगे और आगे ऐसे और क्वेश्चन के अंदर सिमिलर कंसेप्ट यूज होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी समझेंगे। मतलब बेसिकली हमें कंसेप्ट के ऊपर काम करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है पहले वो समझते हैं। व्हेन अ कार पासिस मार्क ए ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, ये मार्क्स दिए हुए मार्क ए, मार्क बी, मार्क सी। ये कह रहा है कि जब कार मार्क ए से पास कर रहा था ना तो ड्राइवर ने, जैसे देखो ये गाड़ी हो गया, ठीक है, मार्क ए से गाड़ी जैसे ही पास कर रहा था तो इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा था उसने ब्रेक को अप्लाई किया। क्या किया? अप्लाइज ब्रेक। कहां पे? मार्क ए पे। देयर आफ्टर रिड्यूसिंग स्पीड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 160 किलोमीटर पर आवर एट ए। मतलब देखो ये कह रहा है कि जैसे ही इस पॉइंट पे ब्रेक को अप्लाई किया ना तो इसकी स्पीड कितनी थी? 160 किलोमीटर पर आवर। इस चीज को आप समझ रहे हो? इस पॉइंट पे आने के बाद उसने ब्रेक को अप्लाई किया है, पहले से नहीं किया था ना। फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि पॉइंट ए, जो ये मार्क ए है, इस मार्क पे आने के बाद गाड़ी ने ब्रेक को अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल देखो यहां से गाड़ी कुछ इस तरीके से आ रही होगी। अब हमें नहीं पता कि यहां पे स्पीड इसकी क्या है, लेकिन जैसे ही मार्क ए पे आ रहा है तो इसकी स्पीड क्या है? 160 किलोमीटर पर आवर। और इसी पॉइंट पे ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया, मतलब ब्रेक अप्लाई किया मतलब ब्रेक लगाया गाड़ी में, तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी धीरे धीरे। द कार पासिस मार्क सी विद अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही मार्क सी पे ये गाड़ी पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन के अंदर जिस किसी कंसेप्ट का यूज हो रहा होगा उसको समझेंगे और आगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं तो वो कंसेप्ट को यूज करना है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर नहीं निकालना, हमेशा हमें फिजिक्स में कंसेप्ट को समझना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है और आगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर भी यही कंसेप्ट लगाना होगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है द मार्क्स आर एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द रोड एज शोन इन बिलो। ये क्या कह रहा है कि जो मार्क ए और बी और सी है ये इक्वल डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल मैं इसको x मान सकता हूं, ठीक है, ये x डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक और यहां से यहां तक भी x डिस्टेंस हो गया, इक्वल डिस्टेंस है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, वेयर ऑन द रोड वाज द कार मूविंग विथ अ स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। यही कंसेप्ट है। अब देखो क्या है, गाड़ी की स्पीड मार्क ए पे 160 किलोमीटर पर आवर है, यहां से गाड़ी जा रही है, बीच में स्पीड हमें नहीं पता क्या हो रहा है इसका स्पीड, हाँ लेकिन इतना पता है कि ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। दैट मींस ये गाड़ी की स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी तो पॉइंट सी पे इसने दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड। आप समझ रहे हो इस चीज को? 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी मार्क ए पे और 40 किलोमीटर पर आवर है मार्क सी पे। दैट मींस इसने ब्रेक जो अप्लाई किया है वो इसके स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। मतलब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से पॉइंट पे गाड़ी का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हुआ होगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेता हूं ये गाड़ी यहां पर आ चुकी है मेरी, ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया मार्क ए से लेके इस गाड़ी का डिस्टेंस कितना है? y। मान लेता हूं कि ये y डिस्टेंस गाड़ी चली है, उसके बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई है? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज मैंने एज्यूम की है। सबसे पहले मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगाऊंगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा और एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा जो कि y के टर्म में हो। हमें नहीं पता कि x और y की वैल्यू न्यूमेरिकल आएगी कि वेरिएबल आएगी कि क्या आएगी, हमें नहीं पता कि आंसर क्या आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो भी आंसर आएगा ना उससे आप गैस कर लोगे कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मार्क ए से लेके मार्क सी के अंदर पहले ये वाला इक्वेशन लगाता हूं और इसका इक्वेशन बनाता हूं। ठीक है, तो देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। वी स्क्वायर का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि 40 किलोमीटर पर आवर है। फाइनल स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर कर दूं इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड कितना है? 160 किलोमीटर पर आवर, 160 का स्क्वायर कर दूं। अब यहां पर देखो कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी इस मोशन में नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि स्पीड हमारा डिक्रीज कर रहा है और ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया है, तो क्या हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी? -a एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट देखो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट है मार्क ए बी सी के अंदर, तो ये भी x और ये भी x, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2x लिख सकता हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत है? ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इक्वेशन नंबर सेकंड हम बनाएंगे मार्क ए से लेके उस पॉइंट तक जहां पे इस गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो रही होगी। ठीक है, तो चलो फाइनल स्पीड कितना है देखो, इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो। फाइनल स्पीड का स्क्वायर मतलब फाइनल स्पीड कितनी है 100, मतलब 100 का स्क्वायर कर दूं इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड कितनी है 160 किलोमीटर पर आवर, इसका स्क्वायर कर दूं। ठीक है, यहां भी +2 माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है y, ये हमने एज्यूम किया है। क्या किया है? एज्यूम किया है। ठीक है, तो y लिख दूं यहां पर भी, कोई दिक्कत? ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों में कॉमन है। आप यहां से उठा लो या फिर यहां से उठा लो, तो मैं यहां से एक्सेलरेशन उठा रहा हूं, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी उसको उठाकर इस इक्वेशन में रखूंगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसे ही मैं इस इक्वेशन में रखता हूं, इस इक्वेशन में, तो मेरे पास दो वेरिएबल रह जाएंगे, एक y और एक x। यहां से x भी तो जाएगा इसके साथ। ठीक है, y/x का रेशियो निकाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये गाड़ी कहां पे होगी, मार्क ए से लेके मार्क बी के बीच में होगी या फिर मार्क बी से लेके मार्क सी के बीच में होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे? देखो, अगर y/x का रेशियो 1 से ज्यादा होगा इसका मतलब y बड़ा है। अगर y हमारा 4 है और x हमारा 2 है तो आंसर क्या आएगा 4/2 2, मतलब y ज्यादा है। y अगर 1 है, x भी हमारा 1 है, 1 से 1 कैंसिल, आंसर इज 1। ठीक है, लेकिन y अगर मेरा 1/2 है और x मेरा जो है 1 है, तो आंसर क्या आएगा देखो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा तो 0.5। मतलब जब तक y बड़ा है हमारा आंसर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा आंसर। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब y/x के रेशियो से ही हम डिसाइड कर देंगे कि गाड़ी कहां पर होगी, मार्क ए से लेके मार्क बी के बीच में होगी या फिर मार्क बी से लेके मार्क सी के बीच में होगी। यहीं तक आना था, इसी चीज को समझना था कि हर चीज न्यूमेरिकली या फिर उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। यहां पर इसी चीज को समझकर आपको चलना है कि रेशियो के हेल्प से आप निकाल सकते हो कि गाड़ी कहां पे स्टैंड कर रही है जब इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो रही है। इस चीज को आई होप आप समझ रहे होगे। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के यहां पे रख दूंगा और यहां से y/x में रेशियो निकालता हूं और देखता हूं आंसर क्या आता है। 40 का स्क्वायर क्या होगा, 40 का स्क्वायर होगा 1600। ठीक है, 160 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 25,600। ठीक है, माइनस देखो 2 × 2 4 हो जाएगा, a × x मतलब 4a × x। कोई दिक्कत? ठीक है, इस टर्म को मैं इधर ला रहा हूं, मतलब LHS में ला रहा हूं, तो क्या लिख सकता हूं 4a × x लिख सकता हूं। ठीक है, और इस टर्म को उधर ले जा रहा हूं, मतलब 25600 माइनस 1600। कोई दिक्कत है यहां तक? इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 000। a × x क्या हो जाएगा, जब आप 4 से डिवाइड दोगे इसको तो 4 ये क्या हो जाएगा 6 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर क्या आ गया 6000 आ गया। ax की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी निकालो, 6000 डिवाइड बाई x। ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। इसी एक्सेलरेशन को यहाँ पे रखो इस इक्वेशन में। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10000, 4 टाइम्स 0 होगा। 160 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी क्या 25600। ओके, माइनस 2 × y, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 6000 डिवाइड बाई x। ओके, अब इन दोनों को इनटू करके मैं LHS में ला रहा हूं, मतलब 2 × 6000, मतलब मैं लिख सकता हूं 12,000 डायरेक्ट इंटू y/x इक्वल्स टू इस वाले टर्म को उधर ले जाऊंगा, मतलब 25,600 माइनस 10,000। कोई दिक्कत है यहां तक? 15,600, इस साइड क्या है 1 2 3 टाइम्स 0 y/x, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब क्या बचा, y/x का रेशियो देखो 156 डिवाइड बाई 120। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा 1.3। अब देखो ये 1 से ज्यादा आया है रेशियो, 1 से जब ज्यादा रेशियो आएगा तो क्या कहेंगे, y की वैल्यू ज्यादा होगी, y हमारा बड़ा होगा x से। इस चीज को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमारा आंसर क्या है 1.3। अब देखो समझाता हूं इस चीज को मैं। देखो x यहां पर है और मैंने y को एज्यूम किया है कि यहां पर है। इस चीज को समझ रहे हो? ठीक है, आप यहां पर भी एज्यूम कर सकते हो। आंसर के हिसाब से आपका ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, हमें सिर्फ एज्यूम किया है। ठीक है, मान लो सपोज कि x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई, तो y/x का रेशियो क्या आ रहा है 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू x से ज्यादा थी, इसीलिए y/x का रेशियो 1 से बड़ा होगा। इस चीज को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बताओ? बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। न्यूमरेटर अगर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर से तो आंसर 1 से बड़ा होगा। न्यूमरेटर अगर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी और छोटी हो जाती है वैल्यू डिवाइड देने से। इस चीज को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा आंसर क्या आ गया 1.3। इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया कि y जो है x से बड़ा है।
y क्या है, x से बड़ा है। जब y x से बड़ा होगा मतलब आप समझ रहे हो, मार्क A से लेके मार्क B तक का डिस्टेंस क्या है, x, और y x से बड़ा है, हमने सॉल्व करके निकाल दिया, 1.3 आया था रेशियो, दैट मीन्स y बड़ा है x से। मतलब ये जो x पॉइंट है y कहीं ना कहीं ये x पॉइंट से आगे होगा, अंदर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि y x से बड़ा है। मार्क B से लेके मार्क C के बीच में होगी, यही हमारा आंसर है। इसी को समझना था और यही कंसेप्ट है। रेशियो आपका 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब y डिस्टेंस x से बड़ा है, इसका मतलब हमारा जो गाड़ी की स्पीड होगी वो मार्क B से लेके मार्क C पे होगी। अगर यही रेशियो आपका जो 1.3 आया होगा ये 1 से नीचे आता, फॉर एग्जांपल 0.4 मान लो, तो ये y कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होता, मतलब मार्क A से लेके मार्क B में होता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बिटवीन द मार्क B एंड C गाड़ी की स्पीड क्या होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे कह रहा है एट मार्क B, ऑप्शन बी पे कह रहा है बिटवीन मार्क A एंड मार्क B, तो ऑप्शन सी पे कह रहा है बिटवीन मार्क B एंड मार्क C, जो कि हमारा आंसर है B और C के बीच में गाड़ी की स्पीड कहीं 100 किलोमीटर पर आवर होगी। बस यही कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।